पाखंड भरी चालों को खूब समझ रहा था। उसने कहा, स्थिरजीवी, तुम बड़ा चतुर और कुटिल हो। मैं जानता हूं कि उल्लू बनकर भी तुम कौओं का ही हित सोचोगे। उल्लूकराज के आज्ञानुसार सैनिक स्थिरजीवी को अपने दुर्ग में ले गए। दुर्ग के द्वार पर पहुंचकर उल्लूकराज अरिमर्दन ने अपने साथियों से कहा कि स्थिरजीवी को वही स्थान दिया जाए जहां वह रहना चाहे। स्थिरजीवी ने सोचा कि उसे दुर्ग के द्वार पर ही रहना चाहिए, जिससे दुर्ग से बाहर जाने का अवसर मिलता रहे। यही सोचकर उसने उल्लूकराज से कहा, देव, आपने मुझे यह आदर देकर बहुत लज्जित किया है। मैं तो आपका सेवक ही हूं और सेवक के स्थान पर ही रहना चाहता हूं। मेरा स्थान दुर्ग के द्वार पर ही रखिए। द्वार की जो धूल आपके पद कमलों से पवित्र होगी, उसे अपने मस्तक पर रखकर ही मैं अपने को सौभाग्यवान मानूंगा। उल्लूकराज इन मीठे वचनों को सुनकर फूले न समाये। उन्होंने अपने साथियों को कहा कि स्थिरजीवी को यथेष्ट भोजन दिया जाए। प्रतिदिन स्वादु और पुष्ट भोजन खाते खाते स्थिरजीवी थोड़े ही दिनों में पहले जैसे मोटा और बलवान हो गया। रक्ताक्ष ने जब स्थिरजीवी को हष्ट पुष्ट होते देखा तो वह मंत्रियों से बोला, यहाँ सभी मूर्ख हैं, लेकिन मंत्रियों ने अपने मूर्खता भरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया। पहले की तरह ही वे स्थिरजीवी को अन्न मांस खिला पिलाकर मोटा करते रहे। रक्ताक्ष ने यह देखकर अपने पक्ष के साथियों से कहा कि अब यहाँ हमें नहीं ठहरना चाहिए। हम किसी दूसरे पर्वत की कंदरा में अपना दुर्ग बना लेंगे। फिर रक्ताक्ष ने अपने साथियों से कहा कि ऐसे मूर्ख समुदाय में रहना विपत्ति को पास बुलाना है। उसी दिन परिवार समेत रक्ताक्ष वहां से दूर किसी पर्वत कंदरा में चला गया। रक्ताक्ष के विदा होने पर स्थिरजीवी बहुत प्रसन्न होकर सोचने लगा, यह अच्छा ही हुआ कि रक्ताक्ष चला गया। इन मूर्ख मंत्रियों में अकेला वही चतुर और दूरदर्शी था। रक्ताक्ष के जाने के बाद स्थिरजीवी ने उल्लुओं के नाश की तैयारी पूरे जोर से शुरू कर दी। छोटी छोटी लकड़ियां चुनकर वह पर्वत की गुफा के चारों ओर रखने लगा। जब पर्याप्त लकड़ियां एकत्र हो गई तो वह एक दिन सूर्य के प्रकाश में उल्लुओं के अंधे होने के बाद अपने पहले मित्र राजा मेघवर्ण के पास गया और बोला, मित्र, मैंने शत्रु को जलाकर भस्म कर देने की पूरी योजना तैयार कर ली है। तुम भी अपनी चोंच में एक एक जलती लकड़ी लेकर उल्लूकराज के दुर्ग के चारों ओर फैला दो। दुर्ग जलकर राख हो जाएगा। शत्रु दल अपने ही घर में जलकर नष्ट हो जाएगा। यह बात सुनकर मेघवर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने स्थिरजीवी से कहा, महाराज, कुशल क्षेम से तो रहे। बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं। स्थिरजीवी ने कहा,